ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक टॉटोमिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू स्ट्रक्चरल आइसोमर exist in a state of equilibrium, then they are called tautomer, and this event is called टॉटोमेरिज्म। चलिए, इसका मतलब ये हुआ सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर आर कॉल्ड टॉटोमर्स। अब देखिए, ये टॉटोमिज्म का मेरा पहला लाइन हुआ, सब लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो मैंने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे, व्हेन टू स्ट्रक्चरल आइसोमर एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देन दे आर कॉल्ड टॉटोमर्स। इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे इवेंट को क्या बोलेंगे? टॉटोमेरिज्म। इट मीन्स टॉटोमर्स आर सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल। इक्विलिब्रियम में तो ये होता है ना, एक दूसरे में खुद से कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब कि टॉटोमर्स आर व्हाट? सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर आर कॉल्ड टॉटोमर्स। इसका मतलब ऐसा कोई दो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉटोमर्स बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अभी के लिए 10 मिनट मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, बाद में बताएंगे कि टॉटोमेरिज्म होने का कंडीशन क्या है। यहाँ देखिएगा, क्यों होता है, कैसे होता है बाद में, बट आपको नहीं लगता कि एक कीटोन है? हाँ है ना, एक कीटोन है और इस कंपाउंड में अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है। हाँ है ना, अल्कीन भी है और अल्कोहल भी, मतलब इन भी है, ऑल भी है। तो ये क्या है? इनॉल। इसका मतलब ये हुआ कि कीटोन और इनॉल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कीटोन और इनॉल एक दूसरे में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है, मस्ट नहीं, कभी कभी नहीं भी होगा। तो ये आपस में क्या है? बोथ आर व्हाट? बोथ आर टॉटोमर्स। तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आगे बढ़िएगा आइसोमेरिज्म में, तो कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर देखे हैं?
डैम श्योर देखे होंगे, ठीक है। इसमें सब स्टूडेंट देखे होंगे नहीं? और इस फॉर्म को बोलते हैं स्टैगर्ड, हाँ या ना? और इस फॉर्म को बोलते हैं, और स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म भी आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। इट इज काइंड ऑफ दिस वन, जस्ट लाइक दिस। यहां देखिएगा सब लोग, और नहीं लगता कि ये इथेन का कॉन्फॉर्मेशनल फॉर्म है? तो ये जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स मिलता था, वो कहाँ, कौन सा आइसोमेरिज्म मिलता था? कॉन्फॉर्मेशनल। ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्फॉर्मर है ना? क्या है? कॉन्फॉर्मर है। तो एक्चुअल में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में भी इक्विलिब्रियम होता है। ओके स्टूडेंट, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में भी इक्विलिब्रियम होता है। तो हो सकता है कि आज इन दोनों एग्जाम्पल को मैं कंपेयर नहीं करता, तो आगे चल के हो सकता है कि इन दोनों को भी आप टॉटोमर्स ही बोल देते। सिर्फ अगर इसी डिफिनेशन को पकड़ के रहते कि वैसा कोई दो आइसोमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेरा आवाज इको हो रहा है, अगर सिर्फ इसी लाइन को अगर हम लोग पकड़ के रखते जिसमें अगर सिर्फ बोलते कि दो आइटोटोमर्स आपस में सिर्फ इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, तो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट से हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज पजल हो जाता, क्योंकि यहाँ भी इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम होता है। दैट्स वाई जब लेकिन टॉटोमर्स तो स्टीरियो आइसोमर है नहीं, टॉटोमर्स इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ना। दैट्स वाई मैंने वहाँ पे मेंशन किया था, वैसा कोई टू स्ट्रक्चरल, क्या मैंने मेंशन किया था स्टूडेंट? यस। तो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में बेसिक डिफरेंस क्या था? स्ट्रक्चरल में कनेक्टिविटी का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? कनेक्टिविटी का। बट स्टीरियो में कनेक्टिविटी का डिफरेंस, तो यहां देखिए इसमें कहीं भी कनेक्टिविटी का डिफरेंस है, बट इसमें और इसमें कनेक्टिविटी का डिफरेंस है या नहीं है? लॉट ऑफ डिफरेंस है। यहां पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, यहां पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन हो गया, हाँ या ना? तो क्या अब आप क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता भी है तो वो टॉटोमर्स है या टॉटोमर्स है या नहीं है? अगर कनेक्टिविटी का डिफरेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन है, अगर कनेक्टिविटी का डिफरेंस है और इक्विलिब्रियम मेंटेन है, मतलब वो टॉटोमर्स है, करेक्ट। बट अगर कनेक्टिविटी का डिफरेंस नहीं है और तब इक्विलिब्रियम मेंटेन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो टॉटोमर्स नहीं है, कुछ और है। तो वो एक ही जगह और मिलेगा, वो आपका सिलेबस में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कहाँ मिलेगा? कॉन्फॉर्मेशनल। तो एक पॉइंट तो हम लोग क्लियर कर लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म में दो जगह इक्विलिब्रियम मिलने वाला है आइसोमेरिज्म में, एक टॉटोमर्स में और एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। तो आप क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि किसको टॉटोमर्स बोलेंगे और कहाँ पे टॉटोमर्स बोलेंगे और कहाँ पे टॉटोमर्स नहीं बोलेंगे, हाँ या ना? ओके। सौरभ, कोई इन नहीं कर रहा, इन हो गया? अच्छा ठीक है। Now second point, condition for tautomerism। स्टूडेंट इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं, काइंडली आप लिख लेंगे, प्लीज लिख दो। पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल मस्ट हैव ए पाइप बॉन्ड। मॉलिक्यूल must have a pi bond। Second point, there must be at least one hydrogen atom, there must be at least one hydrogen atom conjugated to that pi bond। There must be at least one hydrogen atom
conjugated to that pi bond। बोली तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, मस्ट हैव ए पाई बॉन्ड, बट मैंने ये नहीं बोला कि दैट पाई बॉन्ड मस्ट बी हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड। जनरली हेट्रोएटॉमिक ही हम मेरे सिलेबस का पार्ट होता है, आपके सिलेबस का पार्ट जनरली हेट्रोएटॉमिक ही है, बट यहाँ पे हेट्रोएटॉमिक बोले हैं या सिर्फ बोले हैं मॉलिक्यूल मस्ट हैव ए पाई बॉन्ड। इट कैन बी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, होमोएटॉमिक भी हो सकता है, करेक्ट। और सेकेंड क्या पॉइंट क्या बोले हैं, सेकेंड पॉइंट बोले हैं देयर मस्ट बी ए हाइड्रोजन एटम कंजुगेटेड टू दैट पाई बॉन्ड। बट मैं यस, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि वो जो हाइड्रोजन एटम किससे अटैच रहेगा, ये कोई हाइपर कंजूशन वाला बात नहीं है, करेक्ट। ये मैं बोला कि उस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन एटम उसके साथ कंजुगेशन में होगा। और न्यू बैच का स्टूडेंट, कंजुगेशन का मतलब अभी के लिए मोटा मोटी आप ये मानिए, थोड़ा बहुत तो 11th में पढ़े होंगे ना रेजोनेंस वगैरह थोड़ा बहुत, तो कंजुगेशन का मतलब होता है वन का गैप। अभी इतना ही जानिए, बाद में इसमें बहुत थ्योरी है जो रेजोनेंस में आपको बता देंगे। तो कंजुगेशन का मतलब कितना गैप, वन का गैप, यस। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, दोज हाइड्रोजन एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉटोमेरिज्म, ये थर्ड पॉइंट, दोज हाइड्रोजन एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉटोमेरिज्म आर कॉल्ड टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम। Those hydrogen atom which are responsible for tautomerism are called tautomerizable hydrogen atom। क्या बोलेंगे, टॉटोमेराइजेबल, नहीं लगता कि हाइपर कंजुगेबल जैसा ही कुछ है। Those hydrogen atom which are responsible for tautomerism, उसका नाम क्या होगा, टॉटोमेराइजेबल। क्या बोलेंगे, तो नहीं भाई, इट इज मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ हाइपर कंजुगेशन करने वाला हाइड्रोजन एटम बोलते थे हाइपर कंजुगेबल, वैसे ही टॉटोमेरिज्म करने वाला को बोलते हैं टॉटोमेराइजेबल। हो सकता है कि आगे चलकर कोई इनॉल बनाता हो तो उसको बोल देंगे इनोलाइजेबल, करेक्ट। अब यहां देखिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। बोले यहाँ पे जो टॉटोमेरिज्म का जो मैंने कंडीशन लिखा, उस कंडीशन को ये मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, देखिए तो कर रहा है, ओके। तो एक पाई बॉन्ड है, जनरली हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड ही रहता है, बट दिस इज नॉट ए रूल, होमोएटॉमिक भी हो सकता है, बट जनरली जो हम लोग देखते हैं उसमें मोस्टली आपको हेट्रोएटॉमिक ही मिलेगा। तो बोलिए एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ देखिएगा इस हाइड्रोजन से मैं इस हाइड्रोजन को देख रहा हूँ, तो हाइड्रोजन यहाँ देखिएगा, ये हाइड्रोजन और ये पाई बॉन्ड कितना गैप पे है, तो हाइड्रोजन का मतलब इसका सिग्मा बॉन्ड को देखिएगा, सिग्मा बॉन्ड को। तो यहाँ का ये पूरा इंक्लूडिंग बॉन्ड पेयर, इंक्लूडिंग व्हाट, तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक ही का गैप है ना, कितना गैप है, वन का गैप है। दैट्स वाई ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या है, कंजुगेशन में है। क्या है, कंजुगेशन में है। तो अब बताइए, तो इस मॉलिक्यूल में इस तरीके से कितना हाइड्रोजन एटम कार्बोनाइल कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, 6 है। इसका मतलब हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल, इस एग्जांपल में टोटल टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू व्हाट, 6 होगा, है ना, ओके। अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, एक जिनको पता है उनको तो कोई बात नहीं है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एरो, नहीं ऐसे क्या बोलते हैं, हाफ एरो। क्या बोलेंगे, हाफ एरो। और न्यू बैच के स्टूडेंट, कंप्लीट एरो ऑलवेज ट्रेवल विथ 2 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन,
और हाफ एरो अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, हाफ एरो या कंप्लीट एरो? कंप्लीट एरो का मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोथ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ऐसा ही टॉटोमेरिज्म में होता है। तो टॉटोमेरिज्म में पॉइंट टू बी नोटेड, टॉटोमेरिज्म में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड पेयर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है स्टूडेंट? टॉटोमेरिज्म में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्टार्ट होता है वो टॉटोमराइजेबल जो हाइड्रोजन एटम है उसका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। तो ये यहाँ अगर शिफ्ट कर गया तो इसके जाने से किसको लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसमें कार्बन का भी था, हाइड्रोजन का भी था। लॉस किसको हुआ? हाइड्रोजन का। अच्छा बताइए, ये अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ऑलरेडी कार्बन के बीच में तो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है ना, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड था, हाँ है ना? और 2 एटम के बीच में तो सिग्मा एक ही रहेगा, करेक्ट? तो बाकी तो पाई बॉन्ड ही बनेगा ना। इसका मतलब ये यहाँ पे आकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। लेकिन पाई बॉन्ड बनाएगा तो नहीं रहता कार्बन, दिस कार्बन बिकम्स पेंटावैलेंट, पॉसिबल है? तो उस टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करने के लिए ये यहाँ से ऐसे ओपन हो जाएगा, करेक्ट? अब यहाँ देखिएगा, न्यू बैच का स्टूडेंट, ये दोनों एरोस का मतलब एक ही होता है या अलग अलग मतलब है? इसको रेजोनेंस में इसी फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ाएंगे आपको। ये अलग चीज़ है, सेम चीज़ है या अलग अलग है? अलग है। इसका मतलब भी होता है कि ए कन्वर्टेड इनटू बी, और इसका मतलब भी होता है कि सी कन्वर्टेड, ए कन्वर्टेड इनटू बी और बी कन्वर्टेड ए। इसका मतलब भी होता है सी कन्वर्टेड इनटू डी और डी कन्वर्टेड इनटू सी। दोनों में एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। बट इस एरो के दोनों तरफ जो रहता है वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, नहीं इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। बट इसके दोनों तरफ जो रहता है वो हाइपोथेटिकल है या रियल कॉन्सेप्ट है? इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। क्या होता है? इक्विलिब्रियम, यस। तो अब यहाँ देखिएगा, अब ये एरो इसकी तरफ सब लोग देखेंगे क्योंकि कम से कम 10 ऐसा रिएक्शन रहेगा जो कि आपको बोर्ड में आता है मैकेनिज्म बार बार, और बढ़िया बढ़िया रिएक्शन का, और उस रिएक्शन में टॉटोमेरिज्म या इनोलाइजेशन के थ्रू ही होता है। इसलिए यहाँ एरो देखने कैसे मैं लेके चल रहा हूँ, तो आपको नहीं था कि ये ओपन हो रहा था, ऑक्सीजन पे निगेटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रॉफिट हो गया, हाँ या ना? कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ, यहाँ पे हो जाएगा O माइनस। क्या हो जाएगा? O माइनस। और O माइनस, और यहाँ से रिलीज क्या हुआ था? H प्लस। तो ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, तो O माइनस और H प्लस बिकम्स व्हाट? OH। क्या बन जाएगा? OH। तो इस तरीके से होता है, समझ में आ गया? इसका मतलब टॉटोमेरिज्म में 1 टॉटोमर से अदर टॉटोमर में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करना है? बोलिए जरा एक बार। जो टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम रहेगा, जो टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम रहेगा उसके बॉन्ड पेयर से। कहाँ से? उसके बॉन्ड पेयर से। किसके तरफ? पाई बॉन्ड की तरफ। किसके तरफ? अब यहां देखिए सेम एग्जाम्पल को, तो सबसे पहला बात कि एक कौन सा फॉर्म था? एक कीटोन था ना, और ये क्या है? तो आपने कहा कि ये जो है वो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो गया। क्या हो गया? कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमर्स तो है, लेकिन इसका इस इवेंट का नाम क्या बोलेंगे? कीटोइनॉल। अब जब आप बोल रहे हैं कि यहाँ ये आप इक्विलिब्रियम का साइन दिए हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते हैं, हाँ है ना? तो अब बताइए, एक बात बताइए कि इस केस में यहाँ पे इसमें हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल? यहाँ पे कितना टॉटोमराइजेबल?
यहां तो टोटो इस स्ट्रक्चर में टॉटोमराइजेबल 6, इसमें हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल? 4। कितना है? 4 है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कोई पूछेगा OH, यहां देखिएगा सब लोग ध्यान देकर, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड वीक है? आपने तो ये बॉन्ड वीक है। OH का बॉन्ड कहां, किसको H+ रिलीज करने का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा? आपको तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेगा, हाँ या ना? दैट्स वाई किस बॉन्ड को ब्रेक होने का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा, OH को या CH को? क्योंकि बिकॉज टॉटोमेरियम में तो टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम का सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक होना है, तो OH और यहां का CH किसको ब्रेक होने का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा? तो अब यहां पे 1 मिनट रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार, हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल? इसमें सब लोग बोलिए जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट आंसर इज 1। करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? 1। समझे कितना छोटा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगा? 1 मिनट, यहां पे वापस आऊंगा, जल्दी से बोलिए। इस एग्जाम्पल में ये सब सारा क्वेश्चन आपको डीकेशन में मिलेगा। अच्छा, 1 to 61 दिए थे प्रॉब्लम, बना है या वेटिंग फॉर राइट टाइम बनाएंगे? जब बन गया, वेरी गुड। वो तो बहुत आसान क्वेश्चन था, उससे बहुत ज़्यादा काम हम लोग कर लिए हैं। चलिए, हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल? टोटल टॉटोमराइजेबल, इसका आंसर कौन देंगे? हाँ, तो एक बार उनको बोलिए ना, मीटिंग को लीव करके फिर से इन करेंगे। हो गया? अच्छा, स्निग्धा इन कर गए? स्निग्धा प्रेजेंट हैं? ओके, अभी ओके, यहां देखिएगा, इसमें टोटल टॉटोमराइजेबल कितना? 4। कस्तूरी साहा कितना? श्यामना और श्रावणी कितना है आंसर इसका? टोटल टॉटोमराइजेबल प्रेजेंट नहीं है। और देवव्रत कितना होगा टोटल टॉटोमराइजेबल? कितना? आंसर है 0। कितना है स्टूडेंट आंसर? 0। वही तो आ रहे हैं, रुकिए तो अभी, माहौल बनाने तो दीजिए। एक काम करेंगे, हाँ या ना? टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, करेक्ट? ऐसे ही करते हैं ना? और ऐसे करने के बाद यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, हाँ या ना? चलिए, अब इसका नाम बताइए स्टूडेंट। इसका नाम बताइए। साइक्लोहेक्सिन। ये बताइए, एक कंपाउंड और एक कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड या सेम कंपाउंड? वेरी गुड। ये तो आइसोमर का डिफिनेशन कोई सेटिस्फाई नहीं किया। आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड? आइसोमर्स तो यस, तो जो भी टॉटोमराइज, मेरे पॉइंट को समझे कितना बढ़िया क्वेश्चन था।
कंडीशन फॉर टॉटोमराइजेबल, तो देख रहे थे कि टॉटोमराइजेबल का मतलब है कि वैसा हाइड्रोजन एटम जिसको जो टॉटोमराइज करने के बाद सेम ही कंपाउंड दे दे या डिफरेंट कंपाउंड दे, डिफरेंट कंपाउंड प्रोड्यूस करे। बट इसको टॉटोमराइज करने से आपको डिफरेंट कंपाउंड मिला या सेम कंपाउंड? सेम कंपाउंड मिल गया, करेक्ट। दैट्स वाई देखिए इसमें 99% स्टूडेंट का रहेगा टॉटोमिज्म का कंडीशन पढ़ेंगे, कितना बारीकी से रुकना पड़ता है, और उनको तो लुक्स लाइक टोटल टॉटोमराइजेबल इक्वल टू 4, करेक्ट। यही नजर आएगा ना, जैसे आप लोग को नजर आया तो बाकी दुनिया को भी तो यही नजर आएगा। अब कैटलिस्ट में जो 10% बच्चे हैं जो कैटलिस्ट के हैं, 90% पूरा जनता को नजर आएगा 4 और हम लोग को नजर आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंट कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं किया है। समझ में आ गया? यस, इट लुक्स लाइक व्हाट लिख लेना है। देखने से लग रहा था 4 होना चाहिए, है कितना? 0। उसका मैंने यहाँ पे रीजन दिया। रीजन समझ में आ गया कि जो इसे टॉटोमराइज करने के बाद मुझे डिफरेंट कंपाउंड नहीं मिला, मुझे स्ट्रक्चर वाइज सेम ही कंपाउंड मिल गया, करेक्ट। और स्ट्रक्चर वाइज से फिर भी अगर डाउट होगा नहीं स्ट्रक्चर वाइज, तो उसका IUPAC नेम लिखना है। दैट्स, अब इस पे आते हैं। ये बताइए, यहाँ देखिएगा अरमान आलम, इसका आप नाम लिखिएगा, तो यहाँ से अगर टॉटोमराइज करेंगे, अगर इसे टॉटोमराइज करते, जिसके यहाँ भी तो लग रहा है 4, बट अगर इसे टॉटोमराइज करेंगे तो आपको यही तो मिलेगा, है या ना? क्या एक कंपाउंड और एक कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड है? IUPAC नेम लिख के देख लीजिए। इसका नाम रहेगा, बोलिए, 1-propene-2-ol, हाँ है ना? 1-propene-2-ol, बिल्कुल करेक्ट IUPAC नेम। इसका नाम क्या रहेगा? अगेन 1-propene-2-ol। तो जब नाम ही सेम हो गया मतलब स्ट्रक्चर सेम है, करेक्ट। तो अब समझ में आ गया कि 3 टॉटोमराइजेबल नहीं है। टॉटोमराइजेबल अगर रहता तो डिफरेंट कंपाउंड देता, बट यहाँ पे डिफरेंट टॉटोमर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो अब बोलिए इसमें हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल? इसमें भी लुक्स लाइक 4, बट करेक्ट आंसर इज व्हाट? 1। सिर्फ यही रहेगा। समझ में आ गया? ओके। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ तो आप क्लियर, यहाँ इसमें भी लिख लीजिएगा टॉटोमराइजेबल कितना मिला, और थोड़ा सा एक बॉक्स बना के एक्सप्लेन भी कर लिया कि मैंने क्या यहाँ पे आपको समझाया। तो यहाँ पे टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन कितना? 1। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सारे A1 है, तो A भी तो टॉटोमराइज करेगा, क्योंकि टॉटोमराइजेशन में यहाँ से यहाँ आते तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से बिल्कुल जाएंगे, ये यहाँ से आएगा। और बताया था ना कि टॉटोमराइजेबल जो हाइड्रोजन एटम रहता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहाँ उसके बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन से ही शुरू करते हैं और किसके तरफ जाते हैं? तो ये ऐसे आएगा, ऐसे बनेगा, तो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? यहाँ आएंगे, करेक्ट। तो ये इसमें भी कन्वर्ट होगा और ये इसमें भी कन्वर्ट होगा। ये दूसरी बात है कि हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे किसी का प्रोपोर्शन अमाउंट ज़्यादा हो और किसी का अमाउंट कम हो, तो उस पर अभी हम लोग नहीं फंस रहे हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ओके। जल्दी से बोलिए, हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल इस स्ट्रक्चर में? टोटल टॉटोमराइजेबल कितना होगा स्टूडेंट? 3 यहाँ का, 2 यहाँ का, हाँ या ना? 3 यहाँ का और 2 यहाँ का, कितना हो जाएगा? 5। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल? टोटल टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम है 5, बट डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल कितना है? 2, हाँ या ना?
बोलिए यहाँ ए कार्बन और ए कार्बन सेम टाइप ऑफ कार्बन या डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या रहेगा? डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, करेक्ट। दैट्स वाई ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन क्या रहेगा? डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल, करेक्ट। दैट्स वाई अगर ऐसे कोई पूछेगा टोटल टॉटोमराइजेबल कितना, क्या बोलना है? 5। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल, तब क्या बोलना है? 2। अब यहां देखिएगा, तो अब यहां से कुछ मुझे सिखाना था आपको। यहां से 2 पॉइंट हम लोग सीखेंगे। बाय डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम we get different type of tautomers, different type of tautomerizable हाइड्रोजन एटम से सेम टाइप ऑफ टॉटोमर प्रोड्यूस होगा या डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमर्स प्रोड्यूस होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमर्स प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन जब टॉटोमराइज करेगा और ये हाइड्रोजन जब टॉटोमराइज करेगा तो दोनों हाइड्रोजन सेम टॉटोमर प्रोड्यूस करेगा या अलग अलग टॉटोमर्स प्रोड्यूस करेगा? अलग अलग टॉटोमर्स प्रोड्यूस करेगा। तो क्या यहां से एक बात और नहीं लिख सकते हैं? जब डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम से डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमर्स प्रोड्यूस होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बाय सेम टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम वी गेट सेम टाइप ऑफ टॉटोमर्स, हाँ या ना? बाय सेम टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम इसमें अबाउट 8 आवर लगेगा, उससे भी ज़्यादा। बाय सेम टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम वी गेट सेम टाइप ऑफ टॉटोमर्स, ओके। अब यहां देखिए, यहां देखिएगा स्टूडेंट, बोलिए ए में हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल, फिर से एक बार 6। ए में हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल? 6। बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल? 1। इसका मतलब आपसे कोई पूछेगा कि इस हाइड्रोजन को टॉटोमराइज करें या इस ए हाइड्रोजन को टॉटोमराइज करें, दोनों में से किसी को भी टॉटोमराइज करने से, इसको टॉटोमराइज या इसको टॉटोमराइज करने से अलग अलग टॉटोमर्स मिलेगा या सेम टॉटोमर्स? सेम टॉटोमर्स, हाँ या ना? और उस टॉटोमर्स का नाम रहेगा 1 प्रोपीन 2 ऑल, करेक्ट। दैट्स व्हाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि एसीटोन से हाउ मेनी टॉटोमर्स प्रोड्यूस होगा, तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा? 1 रहेगा। लेकिन अगर रहेगा कि 2 ब्यूटानोन से हाउ मेनी टॉटोमर्स प्रोड्यूस? 2, हाँ या ना? रीजन बिहाइंड इट, इस कार्बन, इस पाइबोन के रेस्पेक्ट में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल? देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल। तो अब समझ में आ रहा है न्यू बैच कि व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन? यस।
तो अगर इसे टॉटमराइज करते तो अब इज इट कंपलसरी कि इस यहाँ से, अब इसमें कोई क्वेश्चन है इसे करें बात तो एक ही रहेगा ना। तो CH2 CH3। अब यहाँ पे मैं जानबूझ के दो स्ट्रक्चर बनाया हूँ, एक बार इस हाइड्रोजन को टॉटमराइज करेंगे और एक बार इस हाइड्रोजन को टॉटमराइज करेंगे। तो यहाँ पे इसमें 5 टॉटमराइजेबल बट टाइप ऑफ टॉटमराइजल 2 है, तो इसे टॉटमराइज करते हैं। तो यहाँ इस कीटोन से कितना इनॉल बनेगा? इस कीटोन से 2 इनॉल बनेगा। कितना इनॉल बनेगा? 2 इनॉल बनेगा। एक बार इसका IUPAC नेम बताइए तो। 1-ब्यूटीन 2-ऑल। वेरी गुड। इसका नाम वेरी गुड। अब यहाँ पे अभी ये नहीं बताएंगे कि इसमें किधर से नंबरिंग करेंगे या कैसे RFD अप्लाई करेंगे, मतलब आप लोग देख लीजिए कि ये होता है, और जिनको नहीं आता है वो देख लेंगे जब पढ़ाएंगे तो। और ऑब्वियसली अगर IUPAC नेम ही डिफरेंट है मतलब वो कंपाउंड डिफरेंट है। अब इसमें तो कोई तर्क करने का मतलब ही नहीं बनता है, नाम ही डिफरेंट हो गया, करेक्ट। और उसमें भी IUPAC नेम डिफरेंट हो गया, करेक्ट। चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा न्यू बैच वाले स्टूडेंट कोऑपरेट कीजिएगा। 4-5 दिन आफ्टर 4 to 5 डेज या 2 वीक के बाद आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये मैं सोच के बोल रहा हूँ कि शायद थोड़ा बहुत आप 11th क्लास में रेजोनेंस पढ़े होंगे। ये तो पता है ना कि रेजोनेंस लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में भी रेजोनेंस होता है, हाँ है ना। तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के बीच में लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा, यहाँ भी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा। बट अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये तो समझ में आ गया कि टोटल टॉटमर्स 2 प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि जो दोनों टॉटमर्स प्रोड्यूस होगा उसमें इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बनेगा। मान लेते हैं कि A कन्वर्टेड टू B + C, ऐसा हो रहा है स्टूडेंट कि ये डिसोसिएट होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? B और C में। अब तब पूछेंगे कि B और C में कौन ज़्यादा बनेगा। और यहाँ देखिएगा सब लोग यहाँ देख रहे हैं, यस। तो क्या देख रहे हैं? ये मैं गलत लिखा था, नहीं लगता? इट इज काइंड ऑफ पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर। जो मॉलिक्यूल ये देगा वही मॉलिक्यूल क्या ये देगा? तो कॉमन सेंस की बात है, जो मॉलिक्यूल ये देगा सेम मॉलिक्यूल क्या ये देगा? इसका 2 टॉटमर्स बनाने के लिए कीटोन का कितना मॉलिक्यूल खत्म होगा? एक ही मॉलिक्यूल खत्म होगा या 2 अलग अलग मॉलिक्यूल खत्म होगा? एक इस रास्ते पे चला गया, एक इस रास्ते पे चला गया। तो ये जो मैं लिखा था वो गलत था ना, इसमें तो एक ही मॉलिक्यूल से B और C था। तो यहाँ पे ऐसा होगा या ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नहीं लगता इट इज काइंड ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये एक अलग इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, इसका कुछ सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है, इसका सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है। लेकिन ज़्यादा कौन बनेगा? ए बनेगा या ए बनेगा? मेरा क्वेश्चन ये था। तो जिसका स्टेबिलिटी, अब यहाँ पे B और C में अगर मान लेते हैं C ज़्यादा स्टेबल है, अब B कम स्टेबल है, तो नहीं लगता C ज़्यादा बनेगा? तो एक्चुअल में ए ज़्यादा स्टेबल है और ए कम स्टेबल है। अब ओल्ड बैच का स्टूडेंट प्रॉपर रीजन के साथ बताइए कि ए ज़्यादा स्टेबल क्यों है और एक कम स्टेबल क्यों है। और न्यू बैच को मैं थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प करूँगा। और साइड में अल्काइल ग्रुप है, एक किनका आंसर है? नाम? हाँ,
ऐसा मैं आंसर बहुत बार सुना हूँ कि अल्काइल ग्रुप साइड में है। चलिए, क्या बोले? हाँ, ए भी एक है, ए भी है एक। चलिए, और कोई? हाँ, वेरी गुड। तो देखिए, हाँ, अब लेट मी फिनिश, अब मुझे बोल दीजिए। तो स्टूडेंट, दोनों में एक बात कॉमन था, रेजोनेंस हो रहा था, हाँ या ना? और रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। अब जहाँ पे हाइपर कंजूशन जब टीचर नहीं पढ़ाते हैं तो उसके बदले बोलते हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड में अल्कीन में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। वो हिडन बात है। या ये भी बोल देते हैं सेटजेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड, राइट? यही बोलना चाह रहे थे ना, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल जो बोले तो उनका यही बोलना होगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। बट उन सब के पीछे वजह था हाइपर कंजुगेशन। क्या वजह था? हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नाम है? तो हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो जस्ट लाइक रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है तो हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस भी किसी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे देखिए, इस केस में टोटल यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है। कितना है? 6। बट इसमें हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? 2 है। कितना है? 2। बाकी आप लोग को पढ़ा देंगे, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट में सब क्लियर होता है कि हाइपर कंजुगेशन सिर्फ sp3 कार्बन का CH करता है। किसके साथ करता है? अल्कीन के साथ, अल्काइन के साथ, कार्बोकेटाइन के साथ और फ्री रेडिकल के साथ। इतना ही तो ही बात है। यस, तो sp3 कार्बन, तो यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल 2 है, इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल 6 है। करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पे दोनों में कॉमन बात था रेजोनेंस, बट अनकॉमन है हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कम हो रहा है। और जो हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, क्योंकि इसके दोनों तरफ अल्कीन अल्काइल है। ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड। करेक्ट। तो अब बताइए, अब इसमें अगर एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ से 2 टॉटोमर्स प्रोड्यूस हो रहा है, बट किस टॉटोमर्स का अमाउंट ज़्यादा रहेगा? ये भी क्वेश्चन आएगा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो कौन ज़्यादा बनेगा? ए टॉटोमर्स ज़्यादा बनेगा, ए टॉटोमर्स कम बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब अगर इसका नाम फर्स्ट बोले और इसका नाम सेकेंड बोले तो किसका इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा? सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, टोटल टॉटोमराइजेबल फर्स्ट, टोटल टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम कितना होगा? फोर होगा ना? कितना होगा? 2 यहाँ का और 2 यहाँ का। करेक्ट। कितना होगा? 4। बट ऑल 4 आर डिफरेंट टाइप या सेम टाइप? सेम टाइप। देन बाय दिस कीटोन हाउ मेनी टॉटोमर्स आर प्रोड्यूस्ड? ओनली 1। अब वो टॉटोमर्स कौन सा प्रोड्यूस होगा? वो टॉटोमर्स ए प्रोड्यूस होगा। करेक्ट। और ये दोनों आपस में क्या है? इसको कौन सा इवेंट बोलेंगे? इसको बोलेंगे, बोलिए, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। क्या बोलेंगे?
कीटोन से इनॉल, इनॉल से कीटोन अगर आपस में कन्वर्ट हो रहा है और इक्विलिब्रियम बना रहा है, मतलब दिस इज द इवेंट ऑफ टॉटोमेरिज्म। बट विच टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। चलिए फर्स्ट, हाउ मेनी टॉटोमर आइजेबल? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 3। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमर आइजेबल? यहां का हाइड्रोजन और यहां का हाइड्रोजन सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन या डिफरेंट टाइप? डिफरेंट टाइप। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमर आइजेबल? 2. Then how many different type of tautomers produced? Then produce it. First, अभी इसमें नाउ यू कैन डिसाइड कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। इस पर अब मैं नहीं जाऊंगा, हालांकि बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, बट आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में एक चीज़ कॉमन है, रेजोनेंस दोनों में कॉमन है, करेक्ट। ऐसे कौन ज़्यादा बनेगा? नहीं रहता है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ड्यू टू व्हाट? मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल। न्यू बैच वाले जो मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा रीजन में, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल और लेस नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल। जब हाइपर कंजुगेबल पीछे से पढ़ा कर आएंगे बिल्कुल मैच कर जाएगा, ओके। यहां देखिए सब लोग, एक कौन सा कंपाउंड, इसका नाम है बाईसाइक्लोअल्केन। और बाईसाइक्लोअल्केन डिफरेंट टाइप का होता है, उसमें एक खास टाइप का है, यह है ब्रिज्ड बाईसाइक्लोअल्केन, ओके स्टूडेंट। और यहाँ देखिए इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं? तो कुछ लोग को तो बहुत बढ़िया से क्लियर है, जिनको नहीं क्लियर है उनको बाद में बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। कुछ चीज़ के लिए मेरे ऊपर अभी ट्रस्ट कर लीजिएगा, और ये पक्का मैं बताऊंगा। एक मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ न्यू बैच के लिए, और न्यू बैच को जिनको नहीं ट्रस्ट है वो अपने ओल्ड बैच के फ्रेंड से पूछ लेंगे कि सर कहाँ पे पढ़ाते हैं, वो बता देंगे कि कहाँ पे पढ़ाते हैं। मैं डैम श्योर इसको पढ़ाऊँगा। तो ब्रिज हेड पे अभी के लिए, ब्रिज हेड के लिए एक रूल दिया जाता है जिसका नाम होता है व्रेट्स रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग इस कार्बन पे sp2 कार्बन इम्पॉसिबल होता है। क्या होता है? इम्पॉसिबल। तो अभी के लिए आप लोग इसको रट्टा मार लीजिए, मतलब अगर ऐसा कहीं पे मिलता है ब्रिज, इस पोजीशन को बोलते हैं ब्रिज। तो ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 कार्बन डेवलप नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होता, क्यों ऐसा होता है, बाद में डिस्कस करेंगे।
तो मान लेते हैं कि अगला साल अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहां देखिएगा स्टूडेंट, अब पूछा जाएगा टोटल टॉटोमेराइजेबल, करेक्ट? तो हाँ, ऑब्वियसली इट इज टू। तो टोटल टॉटोमेराइजेबल तो हम लोग जानते हैं तब ना टू, नहीं जानते और सिर्फ कंडीशन, तब तो लुक्स लाइक व्हाट 3, 2 यहाँ का और 1 यहाँ का, हाँ या ना? लेकिन ए हाइड्रोजन क्या टॉटोमेराइजेबल है? ए हाइड्रोजन टॉटोमेराइजेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? sp। लेकिन अगर ये टॉटोमेराइज करता है स्टूडेंट, यहां देखिएगा, अगर ये हाइड्रोजन टॉटोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होना पड़ेगा, हाँ या ना? और अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो एक कार्बन क्या बन जाएगा? sp2। और अभी मैं क्या बोला हूं कि कौन सा हेड पे? ब्रिज हेड पे क्या पॉसिबल नहीं है? sp2 पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है या इम्पॉसिबल बोल दिए हैं? इम्पॉसिबल है। मतलब इसका मतलब ये टॉटोमेराइज नहीं करेगा। तो जो टॉटोमेराइज ही नहीं करेगा तो उसको नाम बोलेंगे टॉटोमेराइजेबल। जो पढ़ेगा ही नहीं उसको विद्यार्थी बोलेंगे। जो नहीं पढ़ेगा, नाम है विद्या प्लस अर्थ है, विद्या को ढोने वाला। अब वो काम हो ही नहीं रहा है, संधि विच्छेद। मुझे तो खुद के बच्चे के लिए डर लगने लगा है। यहाँ से जाते हैं तो मेरे लगता है कि मेरा उसके लाइफ में यही इंपॉर्टेंस है, शुरू से थोड़ा सॉफ्ट करना है कि इंटरनेट चला दो, अब मोटू पतलू देखेंगे या जंगल बुक देखेंगे। मतलब मैं मुझे लगा कि यही सोच के रखा है, क्योंकि मैं आज तक उसको मतलब ऐसे थप्पड़ भी नहीं लगाया हूँ। और देखते हैं कि सुबह शाम दिन भर में कम 3-4 बार मेरे वाइफ से उसका मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाता है बच्ची को। यस, तो मुझे ख़राब भी लगता है कभी कभी। मैं आप लोगों को घर से पढ़ाते रहता था, तो मैं आप एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। कभी कभी बहुत प्रेशर में आता था घर से पढ़ाते हुए, क्योंकि मैं पढ़ाते रहता था और पैरेलली मेरे बच्ची को मेरी वाइफ पढ़ाती रहती थी, और देख रहे हैं कि उधर से रोने का आवाज़ आ रहा है। तो समझ में आता था कि इसको 4-5 बार मोमेंटम इधर से तो ट्रांसफ़र हो गया है ABCD लिखने के लिए। अब उस टाइम पे मैं बहुत, मुझे ख़राब लगता था। अभी समझ में आता है नहीं, कुछ पिटाई खाना भी ठीक सही है उसके लिए, क्योंकि देख रहे हैं कि अभी वो ऐसे करने से क्या वो उसको पहाड़ा को बोलते हैं, 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा। यस, तो देख रहे हैं कि 4 या 5 तक रट गई है, 5th या 6th तक शायद रट गई है। और उन लोग को बहुत बढ़िया से उल्टा भी पढ़ाया जाता है। तो देख रहे हैं कि सारा ABCD और उसके बाद 1 2 3 और उल्टा काउंटडाउन। हम कहते हैं चलिए, पिटाई खाने से अगर इतना कुछ सीखते जा रहे हैं तो बढ़िया है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, याद रहेगा? तो बी केयरफुल। लग रहा था कि 3 है, बट करेक्ट आंसर कितना रहेगा स्टूडेंट? 3 या 2 रहेगा। बिल्कुल मत भूलिएगा, एक कम से कम तो मैं 10 बार रिपीट किया हूँ। हाइपर कंडीशन में भी लेकर आया था, याद होगा आप लोग को। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बार बार कहीं ना कहीं मैं लेकर आता हूँ, इसका मतलब एक इम्पॉर्टेंट है। या दुनिया भर का इधर उधर का असाइनमेंट या जो कोचिंग क्लासेस का टेस्ट सीरीज वगैरह में तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है, तो पूछा जाएगा आपसे। और आप लोग के लिए तब ये बच्चों का गेम हो गया है। बोलिए, इसमें टॉटोमेराइजेशन होगा या नहीं होगा? तो फिर से एक बार, टॉटोमेराइजेशन का कंडीशन क्या था?
एक पाई बॉन्ड रहना चाहिए, यस, और उसके कंजुगेशन में हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखेंगे, नहीं बिल्कुल होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, CH2 डबल बॉन्ड N OH दिस वन। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये ऐसे हो गया ना, CH2 डबल बॉन्ड N OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रो। कौन सा ग्रुप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रो। और इस ग्रुप को डबल बॉन्ड N OH और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं AC नाइट्रो। क्या बोलेंगे? दैट्स वाई इस इवेंट को नाम क्या बोलिएगा? कीटोइनॉल या नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। करेक्ट, लिख लीजिए। चलिए, यहां पे टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? तो एक्चुअल में ए है, ए है। इस ग्रुप का नाम है नाइट्रोसो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। CH2 डबल बॉन्ड N OH, इस ग्रुप को बोलेंगे आगे चलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहां देखिए, देखिए मैंने क्या लिखा, ऑक्सीनो। दैट्स वाई इस इवेंट को क्या नाम देंगे? इस इवेंट को नाम देंगे नाइट्रोसो ऑक्सीनो, और लास्ट में क्या लगा देंगे? टॉटोमेरिज्म। करेक्ट। इसका मतलब है कि इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज कीटोइनॉल ही होता रहेगा? इट इज नॉट कंपलसरी ना कि ऑलवेज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म ही होते रहेगा। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के साथ साथ और भी तो टॉटोमेरिज्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रो एसी नाइट्रो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोसो ऑक्सीनो। करेक्ट। अब नेक्स्ट, यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा सब लोग। क्या इस इवेंट को जो मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखाया, क्या इसको हम लोग टॉटोमेरिज्म का इवेंट बोल सकते हैं? ये टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है या रेजोनेंस का? रेजोनेंस का। आपको नहीं पता कि टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज होता है? टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज होता है। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टॉटोमेरिज्म रेजोनेंस के रेस्पेक्ट में कैसे डिफर करता है, या रेजोनेंस टॉटोमेरिज्म के रेस्पेक्ट में कैसे डिफर करता है, तो देखिए रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड, सब लोग ध्यान सुनिएगा, रेजोनेंस में, और ये आप लोग का सेकेंड पॉइंट लिखाऊंगा न्यू बैच का स्टूडेंट फ्राइडे क्लास को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। रेजोनेंस का पहला क्लास रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड और एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड या लोन पेयर का पोजीशन चेंज होता है। करेक्ट।
इसलिए ये टॉपिक है जो मैं अभी सिखा रहा हूं, हाउ रेजोनेंस डिफर विथ रेस्पेक्ट टू टॉटोमेरिज्म। रेजोनेंस टॉटोमेरिज्म के रेस्पेक्ट में किस तरीके से डिफर करता है। तो एक एग्जांपल रेजोनेंस का ले लिए और एक एग्जांपल हम लोग टॉटोमेरिज्म का लेते हैं। देखिए, पहला बात तो कि एरो का ही डिफरेंस हो गया, नहीं? इसमें ए एरो यूज करते हैं, इसमें ए एरो यूज करते हैं। पहला पॉइंट, ए एरो के दोनों तरफ जो रहता है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बट इस एरो के दोनों तरफ जो रहता है वो रियल कंपाउंड होता है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे किसका किसका पोजिशन, यहाँ से व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, किसका किसका पोजिशन चेंज हुआ है। एक तो पाई बॉन्ड का भी पोजिशन चेंज हुआ है ना, सिग्मा बॉन्ड का भी तो चेंज हुआ, और एटम का भी पोजीशन चेंज हुआ, करेक्ट। इन टॉटोमेरिज्म पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पोजीशन ऑफ एटम चेंजेज। टॉटोमेरिज्म में वन टॉटोमर डिफर फ्रॉम अदर टॉटोमर। एक टॉटोमर दूसरे टॉटोमर से किसके रेस्पेक्ट में डिफर करता है? डिफर विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एज वेल डिफर विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज डिफर विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, एटम का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है। बट रेजोनेंस में वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरे के रेस्पेक्ट में उस सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में डिफर नहीं करता है, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है। तो अब समझ में आ गया। आज के बाद क्या डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेंस का है, कौन सा स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म का है। और सबसे बेसिक पॉइंट क्या, रेजोनेंस में एटम का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, टॉटोमेरिज्म में एटम का पोजीशन चेंज करता है। कौन सा एटम का? टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम, करेक्ट। तो क्या आप एक लाइन लिख सकते हैं? दो लाइन लिखिए। पहला पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट रियल ओनली इमेजिनरी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट रियल ओनली इमेजिनरी, but tautomers are real structure, or real compound and they exist. Resonating structure are not real, only imaginary. यहाँ तक लिखिए। But tautomers are real structure or real compound, they exist. ये था पहला पॉइंट डिफरेंस का। सेकेंड पॉइंट, इन रेजोनेंस ओनली द पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेंजेज। इन रेजोनेंस ओनली द पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर चेंजेज। But in tautomerism, position of pi bond as well as position of hydrogen atom also changes. हाँ, in resonance only the position of pi electron as well as lone pair changes, but in tautomerism position of pi bond as well as position of hydrogen atom also changes. कहने का मतलब ये हुआ, रेजोनेंस में सिर्फ किसका पोजीशन चेंज होता है? पाई बॉन्ड का और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, मतलब लोन पेयर का। बट टॉटोमेरिज्म में किसका किसका चेंज होता है? पाई बॉन्ड का एज वेल एज एटम का, करेक्ट। बट रेजोनेंस में एटम का पोजीशन चेंज बिल्कुल नहीं होता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। ओके, माइनर है या यही मेन डिफरेंस था? यही मेन डिफरेंस है। तो चलिए आज हम लोग टॉटोमेरिज्म का क्लास स्टार्ट कर दिया।
और यहाँ तक आज का क्लास में टॉटियम में सिर्फ आपको 10% पढ़ाया हूँ, 90% अभी बाकी है। चलिए आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू।